हाय ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू कॉमर्स। स्टूडेंट, पिछले वीडियोस जो चल रहे हैं वो चल रहे हैं चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। उम्मीद करता हूं आपको सारे वीडियोस अच्छे लग रहे होंगे। आपके कमेंट्स आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। स्टूडेंट, आप सबकी जो कमेंट जो आप लिखते हैं वो एक प्रकार का मेरे लिए मोटिवेशन है, और मैं बस और आपसे कुछ नहीं चाहूंगा, कीप ऑन डूइंग द मोटिवेशन। अब आपकी बात करता हूं, अब तक आपने पिछले जो वीडियोस में देखा उसको आपको रिकैप करवा देता हूं। मैंने पहले फर्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में पढ़ाया कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, फिर मैंने बताया आपको इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंसी के अंदर डिफरेंस। उसके बाद मैंने आपको फंक्शंस के रूप पे छोटे छोटे रूप फंक्शंस के दिखाए, जिसका नाम था पॉज डीसी, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इन फंक्शंस के बाद अगर हम बात करें तो मैंने आपको सिखाया फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। उसका अगर शॉर्ट फॉर्म, क्योंकि मेरे चैनल का नाम है श्री बिजनेस चालीसा, चौपाइयों के रूप पूरी बिजनेस को मैंने दे रखा है। उसके अंदर पहली चौपाई जो आपने पढ़ी उसका नाम था पीएमडीसी की, और उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट या उर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। पीएमडीसी का फुल फॉर्म क्या है आपने याद कर रखा होगा, मैं एक पल के लिए आपको याद करवाता हूं, दोबारा रिवाइज करवाता हूं। पी से परवसिव, एम से मल्टी डायमेंशनल, और डी से डायनामिक, सी से कॉन्टिन्यूअस, जी से गोल ओरिएंटेड, जी से ग्रुप एक्टिविटी, और आई से इंटेंजिबल। सो ये ओवरऑल आपको रिकैप में चौपाइयों में मैंने एक चौपाई बताई। आज अब आगे हम लोग, आपको पता है वीडियो हमारा क्या चल रहा है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट में सबसे पहला पार्ट आपने पढ़ा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में आपने क्या पढ़ा? चौपाई अगेन, उसका नाम था एसपीजी। अगर मैं फुल फॉर्म की बात करूं तो आपने क्या पढ़ा? सर्वाइवल, एस से सर्वाइवल, पी से प्रॉफिट, और जी से ग्रोथ। तो अब तक की वीडियो का मैंने आपको रिकैप दिखाया कि अब तक आपने क्या देखा। तो आज हम क्या देखने वाले हैं बच्चों? आज हम लोग ऑब्जेक्टिव्स हमारे 3 हैं मैनेजमेंट के। एक है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव्स, तीसरा है हमारा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। तो आज का जो वीडियो मेरा टॉपिक है वो है सोशल ऑब्जेक्टिव्स। बहुत बढ़िया है, बहुत इंटरेस्टिंग है, आइए देखते हैं। स्टूडेंट, टॉपिक लिख रखा मैंने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। हाईलाइट के तौर पे आपको बताऊं, केस स्टडी में कैसे पहचानेंगे ऑब्जेक्टिव्स की बात हो रही है। जब हमारा किसी भी एक्टिविटी को लेकर हमारा एंड रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं उद्देश्य, उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव्स। मैंने एग्जाम्पल पिछली स्टोरी में स्कूल को लेकर कंटिन्यू कर रहा हूं, क्योंकि वो आपके लिए अलाइंड अप किया हुआ है। आपने पिछले एग्जाम्पल में क्या देखा स्कूल को लेकर? अगर मैं आपसे बात करूं आपका क्या ऑब्जेक्टिव है, तो आप ये कहेंगे सर मुझे 90% लाना है एग्रीगेट, मुझे बिजनेस में 90+ चाहिए, मुझे अकाउंट्स में 90+ चाहिए, मुझे इको में 80+ चाहिए। पर्टिकुलर सब्जेक्ट का भी ऑब्जेक्ट हो सकता है और एग्रीगेट ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। सो ऑब्जेक्टिव मैनेजमेंट की हम आगे बात करते हैं। आज हमारा जो वेल सुपर पॉइंट है वो है ऑब्जेक्टिव्स, और इस ऑब्जेक्टिव का नाम बच्चों है सोशल ऑब्जेक्टिव। ओके, सोशल ऑब्जेक्टिव्स अगर मैं शॉर्टकट की बात करूं, कीवर्ड की बात करूं, चौपाई की बात करूं, तो वो है QR 4 बार ई क्वेरी। उसको आप ऐसे याद करो भाई, क्योरे, क्योरे नहीं, क्वेरी, QR ई। ओके, रिपीटिंग अगेन, QR ई। तो ये हमारा शॉर्ट फॉर्म हुआ चौपाई का पार्ट। ओके, चौपाई हम याद करते हैं पीएमडीसी की एक चौपाई, एसपीजी चौपाई नंबर 2, आज आ गई चौपाई नंबर 3। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स की चौपाई क्या है? QR ई। ओके, अब हम बात करते हैं इसके अंदर और एलोबरेटेड वे में चलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय Q? सो फाइनली Q स्टैंड फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट। अब बात आती है, पहले मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? संस्था कोई भी काम करती है उसके लिए उसको सोसाइटी चाहिए। अगर एक स्कूल चलानी है तो बच्चे आएंगे कहां से? सोसाइटी से। अगर कोई सामान बेचना है तो वो भी आपको कहां बेचना पड़ेगा? किसी एक मार्केट में, जहां पर पब्लिक गेट टुगेदर होती है। तो मेरा कहने का मतलब है हमें सोसाइटी से पब्लिक डीलिंग करनी पड़ती है। तो सोसाइटी में हमारा एक बिजनेसमैन के होते हुए क्या क्या कर्तव्य हैं? तो यहां बच्चों स्कूल को एक बार होल्ड पे रखिए। एक बार आपको लेना पड़ेगा, आप एक बिजनेसमैन हैं, चाहे आप बिजनेसमैन हो, किसी भी आर्टिकल का बिजनेस कर लीजिए, चाहे आप बैग है, जूते हैं, वॉट एवर यू थिंक फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दैट यू आर अ बिजनेसमैन। नाउ प्लीज लिसन केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग।
and you have to look in the case studies how to find out the objectives, and that objectives are social objectives. Let's see. So what I'm writing here, the first point is quality product. So whatever you are manufacturing, either you are manufacturing bag, either you are manufacturing shoes, either you are manufacturing spectacles, whatever, so on, blah blah. So whatever you are manufacturing, the quality should be very nice and it should be satisfied to the customer. So first point is very important, quality product. तो समाज में आपका जो सामान आप जो बेचेंगे उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि ग्राहक उसको दोबारा लेने के लिए कोशिश करे, तभी तो आपका काम चलेगा। आगे बात करते हैं रीजनेबल प्राइस। अब ऐसा नहीं है कि आप क्वालिटी बहुत जबरदस्त बनाते हैं और आप प्राइस जो है कुछ बहुत ज्यादा हटके लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम प्राइस कैसे तय करते हैं? किसी बच्चे ने पूछा कि सर आप प्राइस के बारे में कैसे बताएंगे? तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप जो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं उसके बारे में आप पहले प्लानिंग करते हैं कि मुझे क्या लॉन्च करना है, कितने रुपए तक का बैग बनाना है। हम एग्जांपल लेते हैं स्कूल बैग का, बहुत बढ़िया। एक आप बैग लीजिए स्काई बैग, एक आप बैग लीजिए अरिस्टोक्रेट का, एक आप बैग लीजिए वीआईपी का, और एक आप बैग लीजिए अपने घर के गली में पीछे गली में बन रहा है नॉर्मल कपड़े का। उम्मीद करता हूं ये डेली लाइफ की चीजें, बैग आप बचपन से लेके आ रहे हैं, आपके लिए मैंने एक लाइफ का एग्जांपल दिया है। तो कहीं ना कहीं स्काई बैग, एरिस्टोक्रेट, अमेरिकन टूरिस्टर, ये जितने भी ब्रांड है इनकी अलग प्राइस होगी, और अगर गली के पीछे कोई बैग बन रहा है उसकी अलग प्राइस होगी। तो डिफरेंस आप ऐसा नहीं है गली के पीछे आप बैग बना रहे हैं और आप रेट रख रहे हैं अमेरिकन टूरिस्टर की या स्काई बैग की, पब्लिक बाय नहीं करेगी। क्यों? आप बोलोगे सर मैंने क्वालिटी वैसी वैसी बनाई है। बेटा क्वालिटी से नहीं होता, उसके लिए आपको मार्केट में उस ब्रांडिंग को लॉन्च करने के लिए कोई ब्रांड एम्बेसडर चाहिए। प्रोडक्ट की प्राइस पे करने के लिए कंज्यूमर को माइंड सेटिस्फेक्शन होना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है रीजनेबल प्राइस। सो व्हाटएवर यू मैन्युफैक्चर, द गुड शुड बी एट दैट प्राइस इन विच कस्टमर फील्स हैप्पी टू बाय। वेरी सिंपल। चलते बात आगे। तो QR वर्ड क्लियर हुआ, Q से क्वालिटी प्रोडक्ट और R से रीजनेबल प्राइस। आगे बात करते हैं ई। तो पहला वर्ड ई से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, आपका बिजनेस चलेगा, ग्रो करेगा, तो बैग के ऑर्डर ज्यादा मिलेंगे। जब बैग के ऑर्डर ज्यादा मिलेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट आपको बड़ी करनी पड़ेगी। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आपकी जब मशीनरी ज्यादा लगेगी तो उसको चलाने के लोग भी ज्यादा चाहिए होंगे। तो फाइनली ये वर्ड क्लियर हुआ कि कैसे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है। तो समाज में लोगों को आपके बिजनेस से क्या मिल रहा है? पहला, प्रोडक्ट मिल रहा है। दूसरा, सही कीमत पे आप दे रहे हैं, ये आपकी तरफ से। तीसरा, आप समाज में क्या दे रहे हैं? रोजगार दे रहे हैं। तो फाइनली वर्ड क्लियर हुआ, रोजगार। आगे बात करते हैं बच्चों इकोनॉमिक वेल्थ। अब ये इकोनॉमिक वेल्थ क्या है? भाई देश में पैसे का रोटेशन कैसे क्रिएट होता है? कोई चीज अगर बनेगी तो वो बिकेगी, बिकेगी तो पैसा आएगा। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, ये बैग का ही। अगर मैं बैग का मैन्युफैक्चरर हूं, राइट, तो सबसे पहले मैंने प्लांट लगाया, मैंने प्रोडक्ट बनाया, उसका एक प्राइस तय किया, लोगों को रोजगार दिया। अब मैं बैग को बाजार में बेचने जाऊंगा तो वो आप स्टूडेंट्स कस्टमर्स है मेरे, तो आप लोग वो बैग खरीदोगे। ध्यान से सुनिएगा। जब आप बैग खरीदोगे, मान लीजिए आपने बैग को खरीदा 999, मतलब या समझ लो 1000 रुपए में आपने एक बैग खरीदी। वो 1000 रुपए सबसे पहले कहां पर आएंगे? मेरी दुकान में आएंगे। उसमें से मैं अपने क्या करूंगा, जो मेरा प्रॉफिट है, मान लो 200 रुपए प्रॉफिट है, वो रख लूंगा। रिमेनिंग 800 रुपए को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। उसमें से कुछ पैसा एम्प्लॉय की तनख्वाह में जाएगा, कुछ पैसा कच्चे माल में जाएगा जो मैं जहां से लेके आ रहा हूं। जब एम्प्लॉय के पास जाएगा, एम्प्लॉय उसको बाजार में जाके खर्चेगा, राइट, तो उससे कुछ और चीजें खरीदेगा। तो आप समझ रहे हैं इकोनॉमिक वेल्थ का मतलब पैसे की रोटेशन होना, प्लस वेल्थ मतलब पैसा। तो देश में आपने देखा आपके पैसों से 1000 रुपए का क्या हुआ, उसमें से 200 मैंने रखे तो पैसा मेरे पास आया। मैंने उससे आगे अपने मजदूरों को दिया तो मजदूर के पास गया। मैंने जो कच्चा माल कहीं और से मंगाया, कुछ पैसा वहां चला गया। तो आपके 1000 रुपए में आगे डिस्ट्रीब्यूशन आपने देखा, राइट बच्चों। तो इकोनॉमिक वेल्थ मींस क्रिएशन ऑफ मनी। तो यू सॉ दैट आई गॉट मनी, my employee got salary and I paid to the person from where I am bringing the raw material, so he got the money. So this is the way how economic wealth creation is done. So very and high technical important point
economic wealth. This is very important. Sometimes students feel unhappy and they are not able to understand. So I have given you daily life example. I hope you got the understand. I hope you understand well. Let's move ahead. Education, health and vocational training program. अब बहुत इंपॉर्टेंट बात, बिजनेस क्या देती है? तो मुझे एक बात बताइए, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, आपको पता होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, बिरलास, हिंदुस्तान जिंक्स, ये जितनी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती हैं, रिफाइंड इंडस्ट्रीज होती हैं, ये लोग क्या करते हैं? ये लोग अपने एम्प्लॉय को वहीं रखते हैं, उनको उनके बच्चों का एजुकेशन दी जाती है. वोकेशनल ट्रेनिंग मींस ट्रेनिंग रिलेटेड टू योर वर्क. ओके, हेल्थ, आपके हेल्थ का ध्यान रखा जाता है. संस्थाएं आपके हेल्थ का इंश्योरेंस करती है, संस्थाएं आपके हेल्थ का इलाज भी करवाती है. राइट? जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वहां ये सब कुछ होता है. एजुकेशन, अब आप बात करेंगे एजुकेशन कैसे है, जहां आप वर्क करते हैं, रिलेटेड टू योर वर्क, सम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स गोज ऑन. So what you do apart from your job, you do some certification course. It means your organization is giving you an opportunity to do a course related to your work. From that you can go ahead, you can move, you can grow in your organization. So कहने की बात आती है एजुकेशन कैसे दी जाती है बिजनेस में. एक, हेल्थ, अगर आप बीमार हो जाते हैं तो आपको हेल्थ फैसिलिटीज, they send you to the connected hospitals for your मेडिकल फैसिलिटीज. हेल्थ के बारे में आगे बात करते हैं. ट्रेनिंग, मैंने ट्रेनिंग आपको बता दिया. कभी कभी हम लोग ट्रेनिंग, आपने एमएनसी में सुना होगा कि वो कनाडा चला गया, वो यूके गया, वो फ्रांस गया, तो वो लोग क्या करते हैं, वहां से वो प्रोसेस लेके आते हैं, वहां से कुछ काम सीख के आते हैं. तो दीज आर कॉल्ड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स. तो बिजनेस ये भी करता है. तो फाइनली एक ई खत्म, दूसरा ई खत्म, तीसरा ई खत्म. अब बात कर रहे हैं लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ई. मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों बोला मैंने? वर्ड क्या है? इको फ्रेंडली प्रोडक्शन. सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप बिजनेस करते हैं, सोसाइटी में कोई भी चीज का आप निर्माण करते हैं, चाहे आप बैग बनाएं, मैंने आपको बताया, चाहे आप जूते बनाएं, जो भी कुछ बनाएंगे वो इको फ्रेंडली होना चाहिए. मतलब ऐसा नहीं हो कि वो इको फ्रेंडली ना हो, उससे कोई पॉल्यूशन हो या उसको हार्मफुल हो हमारे लिए. ओके, दैट्स कॉल्ड इको फ्रेंडली प्रोडक्शन. तो फाइनली सोशल ऑब्जेक्टिव्स बच्चों आज खत्म हो गए हैं. उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे. एक बार क्वाइट एट अ ग्लांस देख लेते हैं. तो सोशल ऑब्जेक्टिव को शॉर्टकट क्या है? QREE. व्हाट डू यू मीन बाय Q? क्वालिटी प्रोडक्ट. व्हाट डू यू मीन बाय Q? क्वालिटी प्रोडक्ट. व्हाट डू यू मीन बाय R? रीजनेबल प्राइस. व्हाट डू यू मीन बाय R? रीजनेबल प्राइस. What do you mean by E? Employment opportunity. Next E, economic wealth. Next E, education health. And next E, eco-friendly. तो फाइनली बच्चों, घर पे इस वीडियो को देखने के बाद ही आपको याद हो जाएगा सोशल ऑब्जेक्टिव्स खत्म हुए. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स का पिछला वीडियो था, ये है सोशल ऑब्जेक्टिव्स. और अगला वीडियो जो आएगा वो नीचे मैंने लिख रखा है, आप देख सकते हैं, वो आ रहा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का. तो अगला वीडियो आएगा पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स का. तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए. लेट्स डू कॉमर्स इन श्री बिजनेस चालीसा. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.